नाज़रीन, हम सबका ख्वाब होता है कि शहर के शोर शराबे से बहुत दूर कोई बस्ती आबाद हो जाए और हम सब वहाँ जाकर सुकून का सांस लें। जबकि बहुत से मिडिल क्लास और गरीब घराने जो सालों से किराए के घरों में रहते हैं, उनका ख्वाब है कि उन्हें अपनी छत मिल सके। तो इसका हल है कि कमांडर सिटी, अगर आप शहर से दूर जाकर रह सकते हैं तो कराची और हैदराबाद के दरमियान काठौर के करीब एक ज़बरदस्त रिहायशी सोसाइटी का क़याम अमल में आ चुका है, जहां इंतहाई कम कीमत पर रिहाइश मिल सकती है। लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में हम कई साल से सुनते आए हैं, लेकिन आज तक अवाम इनसे महरूम रहे हैं। लेकिन कमांडर सिटी ने इसे कर दिखाया है और यही कायद का असल पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, कमांडर सिटी की खुसूसियात क्या हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कमांडर साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक? सर, आपसे मिलके ना ऐसा लगता है कि जैसे रूह में ताजगी आ गई, क्योंकि जब आपके प्लान्स और आपकी फैसिलिटीज सुनते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। मुझे याद है अच्छे तरीके से, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी और तब आपका विजन सुना था 2040 का। आज जब आपके साथ बैठे अभी वक्फे से पहले, तो आपने एक नया विजन बताया 27 का, अपनी एक्सपो के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैं चाहूँगा कि आप बड़े अवामी इंसान हैं, आवाम से बड़े रिलेटेड है और आवाम का दर्द भी जो है वो अपने दिल में रखते हैं। तो मैं बीच में आना नहीं चाह रहा कि आप और आवाम जो है वो आपस में मुखातिब हो जाएं। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि सर, एक तो ये बता दीजिए कि ये जो एक्सपो होने जा रही है इसकी क्या डिटेल है, आवाम को भी बताइए, और इससे उन्हें फ़ायदे क्या होने वाले हैं ये भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में, जो भी हालात, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की है, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर एक, आपकी जो वेजेस हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे कम हैं। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी 2 से 3 गुना हुई पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें, लेकिन इनकम नहीं बढ़े, ना तनख्वाहें उस तरह से बढ़ी, ना इनकम बढ़े। तो क्या हुआ कि लोग पिसते चले गए और साथ बजाय रिलीफ देने के कि हमने नारे सुने कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, ये फ्री मिलेगा, लेकिन बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए, गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई, आटा इतना महंगा हो गया कि लोगों के लिए अब महीना गुजारना मुश्किल हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है जिसको हमने जो है एड्रेस किया है अभी कमांडर सिटी के अंदर। दूसरा ये कि घर जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क में। बहुत नारे हमने सुने, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि कोई इस तरह की जो है प्लानिंग करें कि हर शख्स को घर मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि घर का हुसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है कि इस वक्त बिल्डर्स भी परेशान हैं और ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस वक्त बंद पड़े। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्लान बनाया कि ना सिर्फ मैं इंतहाई सस्ते लो कॉस्ट घर देना शुरू करूं लोगों को, आवाम को, जितने भी लोग आए मेरे पास, मैं लाख भी, 2 लाख भी, 10 लाख भी, 20 लाख भी, करोड़ भी घर बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक टीम है बहुत बड़ी। लेकिन जितने लोग आएंगे हम उनको घर देंगे, और घर किस कॉस्ट में देंगे वो मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप हैरान रह जाएं, क्योंकि कमांडर सिटी में जो हमारा 80 गज़ का प्लॉट है जिस पे एक बेसिक घर बन सकता है 2 बेडरूम का, उसकी कीमत गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड है वो 32 लाख है। ठीक है, और 32 लाख होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है जहाँ सैकड़ों फैमिलीज़ रह रही हैं। लेकिन हम उस 32 लाख के प्लॉट पे घर बना के 18 लाख का दे रहे हैं। अच्छा। जी, कंस्ट्रक्टेड हाउस प्लॉट 32 लाख का, जिसके ऊपर घर बना के आप 18 लाख का दे रहे हैं। ये 26, 27, 28 को एक्सपो है और तैयार, आप आके चाबी। ये एक्सपो भी पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि एक्सपो सेंटर के अलावा हम कमांडर सिटी में होने जा रहा है। कमांडर सिटी में इसलिए हम कर रहे हैं कि वो एक, जब आप वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीव, तो आप देखें, पूरा सिस्टम देखें कमांडर सिटी का, वहाँ के गार्डन्स देखें, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ का पूरा सिस्टम, फिर ये घर देखें और फिर पे करें और चाबी ले लें। ठीक है, अब ये इसमें प्लॉट भी शामिल है, उसकी कीमत और कंस्ट्रक्शन भी, तकरीबन 20 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन इस घर पे हुई है। ठीक है, अब मैं कैसे दे रहा हूँ वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं करोड़ भी दे सकता हूँ घर इसी प्लानिंग पे। ठीक है, अब आपको जब घर मिल गया, 1 लाख रजिस्ट्रेशन, 18 लाख कीमत दे दी, 19 लाख में आप शिफ्ट हो जाएं।
अब 1 साल के अंदर आपको 14 लाख रुपए देने हैं, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि पानी, बिजली, गैस और वहाँ अमेजिंग डेवलपमेंट, तो इस तरह ये 33 लाख का टोटल आपको पड़ेगा। ठीक है, इस कीमत पे एक अच्छी सोसाइटी में प्लॉट नहीं मिल सकती। ये तो हो गया घर, ठीक है, जो लेगा इन्वेस्टर भी लेगा। अब मेरे एक दोस्त ने कहा जी मुझे 5 चाहिए। मैंने कहा आप क्या करोगे, आप तो अमीर आदमी हो। तो उसने कहा किराए पे दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि किराए अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। अब किराए पे क्या हो गया, गरीब आदमी आएगा। अच्छा, अब मैं इससे बड़ा काम जो करने चला हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे जो भी उधर आ गया, बेशक किराए पे आ गया, एक मजदूर आ गया, एक गरीब आदमी आ गया, तो अब उसकी मुझे ज़िंदगी बदलनी है, जिसके लिए हमने शुरू किया है ऑपरेशन अपलिफ्ट। ऑपरेशन अपलिफ्ट क्या है कि हमने सिटी के हर रेजिडेंट को स्किल्ड करना है। ठीक है, उसको एक स्किल देना है और उस हुनरमंद बना के उसके मंथली इनकम को 1 लाख रुपए तक लेके जाना है। ओके, उसकी इनकम को अपलिफ्ट करके 1 लाख रुपए तक लेके जाना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है कि जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल, मैंने एक कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया 500 घरों का और एक ठेकेदार से करोड़ों रुपए का ठेका तय कर लिया। अब क्या होता है कि वो ठेकेदार कमाता है और मजदूर बेचारा वही 1000 रुपए दिहाड़ी और 2 दिहाड़ी पे रखते, तो मजदूर की हालत तो नहीं बदली, ठेकेदार की बदल गई। वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो अब मैंने क्या किया, ठेकेदार को माइनस कर दिया। अच्छा, अब मैंने कहा ये जो ठेका है ये सारे मजदूरों का और कारीगरों का है और सारा पैसा ठेकेदार का इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो मजदूर 30,000 कमाता था वो ग्रेजुअली अब 1 लाख कमाना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, जब हमारा इनकम बढ़ता है ना, हम में वो शर्म ख़त्म होती है। देखें, यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँ कि माली आ जाओ मेरे पास या मजदूर आ जाओ, मिस्त्री, तो वो बड़ा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन यही लोग जब दुबई में जाते हैं, जब इनको दरहम मिलते हैं, जब इनको रियाल मिलते हैं सऊदीया में, तो वहाँ झाड़ू भी लगाते हैं, वहाँ बर्तन भी धोते हैं। तो प्राइड फील करना चाहिए काम में। ठीक है, जो भी कौम काम पे लगती है, जैसे चाइना की मिसाल। ठीक, क्या किया माओ जेतुंग ने कि उसने काम पे लगाया, लोगों सबको काम पे लगाया, होम इंडस्ट्रीज लगा दी, घरों से बनाओ, घरों में। तो ये काम करो बस। हमारा क्या है कि हम कॉटेज इंडस्ट्रीज का जाल बिछा रहे हैं कमांडर सिटी में। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का जाल बिछा रहे, पूरे पाकिस्तान से हम स्किल्ड लोग हायर कर रहे हैं और हर स्किल्ड लोग शख्स के साथ एक नॉन स्किल्ड कमांडर सिटी का रेजिडेंट वो 6 महीने में स्किल्ड हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन अपलिफ्ट है, जो 3 साल का प्लान है हमारा कि 2027 तक 5000 घर मुकम्मल ना करें, बल्कि 5 से 10,000 लोगों को हम स्किल्ड दे के उनका इनकम हम 1 लाख रुपए तक कर दें, ताकि उसके दोनों मसले हल हो जाएं। ठीक है, बाकी जो फैसिलिटी सिटी में वो तो सबको पता है, खाना फ्री है 2 वक्त का, बिजली फ्री है 100 यूनिट, हो सकता है मैं आगे 200 या 300 ग्रेजुअली इसको भी ज़्यादा कर दूं मैं, लेकिन इस वक्त 100 यूनिट फ्री है और गरीब आदमी 100 यूनिट से ऊपर नहीं जाता। इस तरह हेल्थ कार्ड हमने दे दिए हैं, पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। उसकी लिमिटेशन कितनी है? 4 लाख रुपए उसकी जो 4 लाख, और ये किराएदार के लिए भी है? ये तमाम जो वहाँ आ गया रहने के लिए, चाहे वो किराए पे हो चाहे उनका घर हो, उनके लिए, उन दोनों के लिए ये हमने मेडिकल इंश्योरेंस का सिस्टम रखा है। बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, दूसरा वहाँ पे पानी मुफ्त मिलता है। वहाँ के लोग एक्वाफिना स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पानी मुफ्त पीते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारा मतलब वो पानी आता नहीं है घरों में, वो पहले ही आप लोगों ने हमने फ्री कर दिया है वो। ठीक है, हम इस वक्त वो पानी 24 करोड़ लोगों को भी बेचेंगे। इस वक्त कराची में बहुत तेज़ी से हमारा ब्रांड पॉपुलर हो रहा है, CCI प्योर के नाम से, मिनरल वाटर। ठीक है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे है और सिटी के लोगों के लिए फ्री है, सिटी के लोगों के लिए जी मैच कर जाता है। इस तरह वहाँ खालिश दूध हमने शुरू किया, हम अपनी भैंसें ले आए, वहाँ के लोग खालिश 100% खालिश दूध पीते हैं। हम आगे कुकिंग ऑयल ला रहे हैं, हम उनकी लाइफ बढ़ाएंगे, हम उनकी बीमारियाँ ख़त्म करेंगे। यही इसी को सिस्टम कहते हैं ना, ये सिस्टम है। हम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, बोले उधर सिस्टम है, उधर खालिश ग़िज़ाएँ हैं, खालिश दवाएँ हैं। ठीक है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। अब मैं 92 में UK गया था, एक ट्रेनिंग थी मेरी, तो पहले महीने की जो मुझे
मुझे तनख्वाह मिली उसके अंदर मैंने एक गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड, उसमें मैंने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया, उसको पूरा मैंने फर्निश किया और आधी तनख्वाह बाकी बच गई मेरे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड इतना ये बात कर रहा हूँ कि आपने, ठीक है महंगाई होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, लेकिन उसके साथ अगर आप ऐसे रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर रहे कि लोगों का इनकम बढ़े, तो आप लोगों को पीस रहे हैं और लोग पिस रहे हैं इस वक्त ना। तो अब किसने मसीहा बनना है? किसी शख्स ने तो मसीहा बनना है। तो ये मैं एक मॉडल बना के 2027 तक तमाम सियासतदानों को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर नियत खालिस हो जाए तो देखें खुशहाली आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो ये मैं एक साबित कर खुशहाली के लिए जो है ये काम हो रहा है। अच्छा, आपका दावा है कमांडर साहब कि ये जो सिटी है बेसिकली ये असल में कायद का पाकिस्तान है, यहाँ क्या चीज़ इस वक्त जो है वो बाकी रह गई है 2027 तक लाने में? क्योंकि जो जो फैसिलिटीज़ आपने बताई हैं वो तो तकरीबन आ चुकी हैं। अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है जो कि आपने प्लान किया है? एक वक्त आपका प्लान था 2040 का, अब आपने उसको लिमिटेड कर दिया, आपने कहा नहीं मैं 27 तक रहूंगा, बाकी जो है वो फिर इसको लोगों के हवाले कर दूंगा, ट्रेन किए हुए लोग, बिल्कुल वो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी बाकी रह गई है अभी? कौन सी जिद्दत लाना जो है वो रह गई? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप कोई भी लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल आपका स्काई हाई होना चाहिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों को लेक्चर भी देता हूँ, तो उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चों गोल्स अपने आसमान इतने बुलंद रखो कि लोग हंसें आप पे। क्या ये क्या सोच रहा है बच्चा? वाइट ब्रदर्स की तरह मैं जहाज बनाने जा रहा हूं। अच्छा, हाँ, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म्स बनाओ, अगले 3 साल क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, ठीक है, और फिर सारा फोकस उस शॉर्ट टर्म गोल पे कर दो। तो ये जो विजन 2040 है, इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। एक विजन 2025, विजन 2030 और 40। अब 25 डिस्टर्ब हो गया कोरोना की वजह से, तो 2 साल लेट हो गए, 27 बन गया। अच्छा, अब ये बता दीजिए मुझे कि 120 गज का घर कितने का मिल जाएगा आपके? हमारे जो लो कॉस्ट घर हैं ये 80 गज के हैं ना। अच्छा, 80 गज के इसलिए कि बुनियादी ज़रूरत सबसे पहले मैंने पूरी करनी है, ठीक है। अमीर आदमी के लिए तो मेरे पास 500 गज भी है, 250 गज भी है, लेकिन आप 80 गज के घर पे इस वक्त मैं फोकस कर रहा हूँ। 120 गज का आपको 70-75 लाख में मिलेगा। बस फिर तो मैं लेने जा रही हूँ। हाँ, 120 गज का घर 70-75 में मिल जाएगा। वो फिर हम स्पेशल डिस्काउंट कोटा भी निकलवाएंगे सहाफियों का, लेकिन बाकी आवाम तक पहुँच। ज़्यादातर चीज़ें जो कायद का पाकिस्तान में मैंने कहा था वो सब हो गई हैं वहाँ पे। अभी यूनिवर्सिटी बननी रह गई है, एक हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल, वो मैंने 3 साल में मुकम्मल करना है। ओल्ड होम, यतीम खाना, ये मैंने मुकम्मल करना है। तो ये मॉडल अपनी शेप में आ जाएगा। 5000 घर, 25,000 लोग, दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी। ये इंशाल्लाह मैं 2027 तक करके दिखाऊंगा। ये कायद का पाकिस्तान 2027 में चल गया और चंद ही चीजें इसके अंदर रह गई हैं जो कि आपने बताई थी। थैंक यू सो मच कमांडर साहब, आप हमारे साथ थे। और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपको बता दें नाजरीन कि 26, 27, 28 को जो है वो एक्सपो होने जा रही है कमांडर सिटी के अंदर ही। कमांडर सिटी की एक्सपो होने जा रही है, तो जरूर जाइएगा आप लोग। अच्छा, टाइम फ्री शटल सर्विस है तीनों दिन। हाँ जी, मलीर में हेड ऑफिस से, हमारे कमांडर बिल्डर हेड ऑफिस से 4 बजे से रात 12 बजे, 4 से 12 तक जो है वो आपको फ्री शटल भी जो है वो मिल जाएगी मलीर वाले हेड ऑफिस से। बाकी डिटेल आपकी इंटरनेट पे, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।